जय माता लक्ष्मी, जय जय हनुमान, जय प्रेमानंद जी महाराज। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष साधना में। भक्तों, आज हम आपको पूज्य गुरु प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बताए गए एक ऐसे गुप्त उपाय को बताने जा रहे, जिसे यदि शादीशुदा महिला अपने जीवन में अपनाती है तो वह अपने जीवन में बहुत उन्नति करती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के चूड़ियां नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चूड़ियों के बारे में। प्रत्येक महिला के जीवन में चूड़ियों का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध होता है उनके सुहाग से। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए चूड़ियां धारण करती है। यही नहीं, सोना श्रृंगार में चूड़ियां का अपना ही अलग महत्व होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो प्रत्येक सुहागन महिला को पता होना चाहिए, कुछ जरूरी नियम जो आपको चूड़ियां पहनते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि टूटी हुई चूड़ियां आप कहां रखें और जो पुरानी चूड़ियां हैं उनका अब क्या करें। चूड़ियां खरीदने और चूड़ियां पहनने की सारी जानकारियां आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें आपको सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप चूड़ियों को धारण करें तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो। इस बात का सदैव ध्यान रखेंगे। मार्केट में वैसे तो आपको बहुत तरह तरह की चूड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे शुद्ध चूड़ियां मानी जाती है हमारे यहाँ वह होती है कांच की चूड़ियां। लेकिन कई बार होता है ना कि कांच की चूड़ियां जब भी खरीदने जाते हैं तो उनमें से छटकी चूड़ियां जो होती हैं वह छुटकी हुई निकाल दी जाती, यानी कि साइड से वक्त टूटा हुआ होता है। तो ऐसी चूड़ियों को आप सदैव चेक कर लेने, इसके बाद ही धारण करें। ऐसी मान्यता है कि बेटियां यदि आपने कलाई में टूटी हुई कांच की चूड़ियां धारण करती हैं तो इससे पिता और भाई को धन का सामना करना पड़ता है। तो सदैव आप चूड़ियों को चेक कर लेने। पहले एक एक चूड़ी आप साइड से चेक ले लें। अगर इनमें से आपको टूटी हुई चूड़ियां दिखे जाएं, तो आप इन्हें निकालकर फेंक सकती है, क्योंकि यह टूटी हुई चूड़ियां हैं, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी चूड़ियां टूटी नहीं है, पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, तो आपको क्या करना है वह भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। अगली बात जो चूड़ियां से जुड़ी हुई आपको हमेशा ध्यान में रख चाहिए वो यह कि कभी भी दोनों हाथ में बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने अपने बेन हाथ में 9 चूड़ियां पहनी है तो दाहिने हाथ में आप सदैव दास पहनेगी। एक हाथ में कम, एक हाथ में ज्यादा। हमेशा चूड़ियां पहना वक्त नियम का पालन पूर्ण अवश्य करें। अगली बात, कभी भी चूड़ियां धारण करते वक्त माताएं बहाने ध्यान रखें कि उनके जो बाल है वह खुला नहीं होने चाहिए। इन बटन का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि आपके बाल छोटे हैं, आप पर हमेशा बाल खोल कर रखते हैं, बांध कर नहीं रखते हैं, तो ऐसे में आप क्या करें, आप अपने सर पर पल्लू ले लेने, सर को ढक लेने, इसके बाद ही आप चूड़ियां को धारण करें। अगली बात करेंगे सोने की चूड़ियों के बारे में। कभी भी किसी भी महिला को सोने की चूड़ियां एक ही हाथ में धारण नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियां पहन लेती हैं और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट या हाथ में घड़ी पहन लेती है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप जब भी सोने की चूड़ियां पहने तो दोनों हाथ में अवश्य पहने। अब बात करेंगे शाखा पॉल या कंगन के बारे में। तो यह जो सुहाग की निशानी होती है, इसके साथ भी एक बहुत ही जरूरी नियम होता है जो मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो जब आप सिंदूर धारण करते वक्त आपकी उंगली में जो सिंदूर का हिस्सा थोड़ा सा बच जाता है, वह सिंदूर आप इस शाखा पॉल या कंगन में लगा लेने। ऐसा कहा जाता है कि इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है। तो इस बात का ध्यान रखें। जो भी माताएं हमारी शाखा पॉल धारण करती हैं वह नियम अवश्य करें। दूसरी बात, चूड़ियां अपने आप में सुहाग की निशानी है। अगर आपको बहुत ज्यादा चूड़ियां पहनने से आपको कोई दिक्कत है, चूड़ियां पहनने से जिन्हें एलर्जी हो जाती है, तो अगर आप बहुत ज्यादा चूड़ियां नहीं पहन सकती तो आप शाखा पॉल अवश्य धारण करें। इसके बाद आप चाहे तो 2 झोलियां हाथ में लगा सकते हैं, और अगर नहीं भी लगती है तो यह अशुभ नहीं माना जाता। अगली बात, मान लीजिए कि आपने अपने हाथों में बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां धारण कर रखी हैं और तभी आपके घर में कोई अशुभ समाचार आ जाता है। अशुभ समाचार बोलने का मतलब किसी के करने की खबर आ जाती है। तो ऐसे में आप इन चूड़ियों को दोबारा कभी भी किसी भी पूजा पाठ नहीं पहननी चाहिए, कभी धारण न करें, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई नई चूड़ियां पहनी है और आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी पेट रेस्टोरेंट में गई है
और इन वह चूड़ियों को पहन के आपने कुछ मांसाहार इत्यादि का सेवन कर लिया। बहुत से लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, तो यदि आपने मांसाहार का सेवन किया हुआ है इन चूड़ियों को पहन के, तो इन चूड़ियों को सांप की दोबारा किसी पूजा पाठ में धारण करें। और दोस्तों, लाख की यह चूड़ियां बहुत ही शुद्ध मानी जाती हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर यह चूड़ियां पहनकर आप कोई पूजा पाठ करती हैं, सुहागिन स्त्रियां हमेशा सुहागिन रहने का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी सुहागन महिलाओं या जो कुंवारी कन्याएं हैं वह सफेद या कल रंग की चूड़ियां पहन लेती हैं। उन्हें भूल से भी कल या सफेद रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, उससे हमें दोष लगता है। कभी भी सुहागन महिलाओं को काली या सफेद रंग की चूड़ियां धारण नहीं करनी चाहिए। सुहागन स्त्रियों को सदैव पीले, लाल, हरे, गुलाबी रंगों का चुनाव चूड़ियों के लिए सदैव करना चाहिए। चूड़ियों से जुड़ी अगली बात जो आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि अपने हाथ की चूड़ियां कभी भी किसी दूसरी महिला को न दें, ना ही किसी के हाथ की चूड़ियों को आप कभी खुद धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर में मुसीबत को खुद ही दावत देते हो। अगली बात कि कभी भी शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो रहा हो, यानी कि प्रदोष कल में किसी भी सुहागिन महिला चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। आप रात में धारण करें या दिन में धारण करें, लेकिन सूर्यास्त के समय कभी भी आपको यह कार्य नहीं करना है। एक सुहागिन महिला का हाथ कभी भी एक पाल के लिए भी सोना नहीं होना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ होता है। इसलिए जब भी आप चूड़ियां बदले तो आप इस तरीके से अपने हाथ में एक दुपट्टा लपेट लें। इसके बाद आप चूड़ियां बदलें, क्योंकि चूड़ियां जब हम उतारते हैं तो हाथ सोनी हो जाते हैं। अगर दुपट्टा ना लपेट सकते तो आप रंगीन धागा लपेट लेने, लेकिन पूरे हाथ को सोना कभी भी नहीं करना है। अगली बात मान लीजिए आपको कोई नई जोड़ी लेनी है। आप सोच रहे हैं कि चूड़ियां पुरानी हो गई हैं, आपको नई चूड़ियां लेनी है, तो इसे आप मंगलवार के दिन ना ले लें। अगर आपके द्वारा संभव हो तो अब शुक्रवार के दिन चूड़ियां लेने, यह बहुत ही शुभ होता है। लेकिन मंगलवार के दिन कभी भी चूड़ियों की खरीदारी ना करें। अब बात करेंगे पुरानी चूड़ियों के बड़े में। मान लीजिए कि आपका जो चूड़ियां है वह पुराना हो गया, जो टूट गया है। टूटी हुई चूड़ियों को तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो चूड़ियां पुरानी हो गई हैं उनका क्या करें? आप उन्हें इकट्ठा कर लेने और इन सभी चूड़ियों को बीच से आप एक रस्सी डाल दें या कोई धागा डाल दें और इन्हें आप एक साथ बांधकर इन्हें आप किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। इधर उधर इन्हें फेंकना नहीं है। कम से कम जानबूझकर तो कभी भी ना फेंक अपनी सुहाग की चीजों को इधर उधर नापेंगे। इन्हें आप इकट्ठा करके रख लेने और जब भी कभी आप बाहर जैन नदी किनारे जाएं तो नदी में विसर्जित कर दें। अगर आप पुरानी चूड़ियों को फेंक देती है तो आपके पति पर मुसीबत आने की संभावना बनी रहती है। अगली बात, माताएं जो चूड़ियां पीरियड्स के दौरान धारण करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अशुद्ध हो जाते हैं। तो आप जीन अपने बाल धोके स्नान करती हैं, शुद्ध हो जाती है। इस दिन आप अपनी चूड़ियों को उतार कर रख दें और जो नई चूड़ियां हैं उन्हें धारण करें, क्योंकि जो आप पूजा पाठ करते हैं उसी दौरान आपको पीरियड्स के दौरान जो चूड़ियां आपने पहनी हुई है उन्हें नहीं पहनना, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाते हैं। तो प्यारी माता और बहनों, यह चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो प्रत्येक स्त्री को खास करके सुहागन महिलाओं को पता होना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण सी बातें नहीं है। यह हमारे सुहाग की निशानियां में से एक है, जिसे हम स्वयं मां भगवती को भी अर्पित करते हैं। बहनों और माता, चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें अपने जीवन में पालन पूर्ण करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि विवाहित महिलाएं एक दूसरे की चीज को आपस में शेयर करती रहती हैं। किसी सहेली या रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, तो सर से उतारकर फटाफट उसे लगा देती है। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से शेयर करने से बचाना चाहिए। खासतौर पर यह 5 चीज ऐसी हैं जिन्हें एक दूसरे का प्रयोग करने से बचाना चाहिए। इन 5 चीजों को शेयर करने का मतलब पतिप के रिश्ते का खराब होना माना जाता है। कहते हैं कि इन्हें शेयर करने से रिश्तों में दूरियां आई हैं और सुहाग एवं सौभाग्य को बुरी नजर लग जाती है। मांग का सिंदूर, आंखों का काजल, माथे की बिंदियां, हाथों की मेहंदी, हाथ की चूड़ी और पैरों की पायल, इन्हें भूल से भी कभी किसी दूसरी स्त्री के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सुहागन बहनों और माताओं, चूड़ियां हमारे सुहाग की पहचान है, लेकिन कभी कभी इन्हें पहनना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको चूड़ियों से एलर्जी हो जाती है या बहुत सारी चूड़ियां एक साथ नहीं पहन सकती, तो चिंता न करें।
ऐसे में आप शाखा पॉल यानी कांच की एकल चूड़ी या बैंगल जरूर धारण कर सकती हैं। इसके बाद अगर चाहें तो हाथों में सिर्फ 2 झुमके झोलियां पहन लें। अगर झुमके भी ना पहन पाए तो भी इसे अशुभ नहीं माना जाता। परंपरा में लचीलापन भी है। अब एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें। मान लीजिए आपने खूबसूरत चूड़ियां पहनी हैं और तभी घर में कोई दुखद समाचार आ जाए, जैसे किसी के निधन की खबर। ऐसी स्थिति में उन चूड़ियों को फिर कभी भी किसी पूजा पाठ या शुभ अवसर पर नहीं पहनना चाहिए। उन्हें दोबारा धारण न करें, क्योंकि मान्यता है कि वे उस समय की ऊर्जा से प्रभावित हो जाती हैं। एक और स्थिति पर विचार करें। अगर आप नई चूड़ियां पहनकर किसी पार्टी या रेस्टोरेंट में गईं और उन्हें पहने हुए ही मांसाहारी भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा किया, तो इन चूड़ियों को भी भविष्य में किसी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा के समय नहीं पहनना चाहिए। वहीं हमारे शास्त्रों में लाह की चूड़ियों को विशेष रूप से शुद्ध और पवित्र माना गया है। यह मान्यता है कि इन्हें पहनकर पूजा करने से सुहागिन स्त्रियों को सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रंगों का चुनाव भी बहुत मायने रखता है। प्रिय बहनों, हमारे ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि सुहागन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं को काले या सफेद रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इन रंगों को अशुभ माना जाता है और इनसे दोष लगने की आशंका रहती है। सुहागिन स्त्रियों को हमेशा पीले, लाल, हरे, गुलाबी जैसे उज्ज्वल और शुभ माने जाने वाले रंगों की चूड़ियां ही चुननी चाहिए। ये रंग आनंद, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक है। चूड़ियों को लेकर एक बहुत ही सावधानी वाली बात यह है, अपनी चूड़ियां किसी दूसरी महिला को कभी न दें और न ही किसी और की पहनी हुई चूड़ियां स्वयं पहने। ऐसा करने से घर में अनचाही परेशानियां आ सकती हैं। ऐसी मान्यता है, यह अपने सुख शांति को जोखिम में डालने जैसा माना जाता है। समय का भी ध्यान रखें। सूर्यास्त के समय, जिसे प्रदोष काल कहते हैं, किसी भी सुहागन स्त्री को नई चूड़ियां वो नहीं पहननी चाहिए। आप दिन में या रात में सूर्यास्त के बाद चूड़ियां धारण कर सकती हैं, लेकिन सूरज ढलते हुए यह काम टाल देना चाहिए। साथ ही एक सुहागिन महिला का हाथ कभी भी खाली सोना नहीं होना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए जब भी चूड़ियां बदलें, पहले हाथ में एक रंगीन दुपट्टा या धागा लपेट लें, फिर पुरानी उतारकर नई पहन लें। इससे हाथ खाली नहीं रहता। अगर दुपट्टा न हो तो कोई रंगीन कपड़ा या धागा भी काम कर सकता है। मूल बात यह है कि हाथ पूरी तरह खाली न छोड़ें। अगर आप नई चूड़ियां खरीदने जा रही हैं क्योंकि पुरानी हो गई हैं या टूट गई हैं, तो कोशिश करें कि मंगलवार के दिन यह खरीदारी न करें। अगर संभव हो तो शुक्रवार का दिन नई चूड़ियां लेने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अब पुरानी चूड़ियों के बारे में बात करते हैं। टूटी हुई चूड़ियां तो हटा देनी चाहिए, लेकिन जो चूड़ियां सिर्फ पुरानी हो गई हैं या बदलनी हैं, उन्हें इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। उन्हें इकट्ठा करें, एक धागे या रस्सी में पिरोकर बांध लें और किसी सुरक्षित जगह पर रख दें। फिर जब कभी किसी पवित्र नदी के किनारे जाएं, तो उन्हें वहां विसर्जित कर दें। जानबूझकर अपने सुहाग की इन निशानियों को कूड़े में या कहीं भी फेंकना अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इससे पति पर मुसीबत आने का डर रहता है। मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान पहनी गई चूड़ियों के बारे में भी स्पष्टता जरूरी है। इस दौरान शरीर की शुद्धता के नियमों के चलते यह माना जाता है कि पहनी हुई चूड़ियां भी अशुद्ध हो जाती हैं। इसलिए जिस दिन आप स्नान करके शुद्ध होती हैं, उस दिन उन चूड़ियों को उतारकर अलग रख दें और नई या साफ चूड़ियां धारण करें। विशेषकर पूजा पाठ के समय तो पीरियड्स के दौरान पहनी गई चूड़ियों को न पहनना ही उचित है। प्यारी माताओं और बहनों, ये चूड़ियों से जुड़ी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये कोई मामूली सुझाव नहीं, बल्कि हमारे सुहाग की पवित्र निशानियों के संरक्षण के प्राचीन निर्देश हैं, जिन्हें हम मां पार्वती को भी अर्पित करते हैं। इनका जीवन में ध्यान रखना चाहिए। एक अंतिम और बहुत ही गंभीर बात जो अक्सर घरों में देखी जाती है, विवाहित महिलाएं अक्सर एक दूसरे की चीजें शेयर कर लेती हैं। जैसे अगर कोई सहेली या रिश्तेदार कहे कि तुम्हारी बिंदी अच्छी लग रही है, तो फौरन उतारकर उसे दे दी जाती है। शेयर करना अच्छी आदत है, लेकिन शादी के बाद कुछ विशेष वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें दूसरों के साथ शेयर करने से बचना चाहिए। खास तौर पर ये 5 चीजें: माथे का सिंदूर, आंखों का काजल, माथे की बिंदी, हाथों की मेहंदी, हाथ की चूड़ियां और पैरों की पायल। मान्यता है कि इन चीजों को दूसरी स्त्री के साथ शेयर करने से पति पत्नी के रिश्ते में तनाव आ सकता है, दूरियां बढ़ सकती हैं और सुहाग सौभाग्य पर बुरी नजर लगने का भय रहता है। इन्हें सदैव व्यक्तिगत रखना ही श्रेयस्कर है। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। जय हनुमान, जय माता लक्ष्मी।